तो दोस्तों हिंदाल्को ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो जुलाई के महीने में कंपनी तरफ से रखा गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66,521 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 64,890 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 78,133 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 20 से 21% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 18% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी से हो गया 78,133 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 77,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 61,628 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 59,046 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 71,532 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपका 20 से 21% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगभग 39% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिला है। बस इन्वेंट्री में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से खर्चे नॉर्मल देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,049 करोड़ की प्रॉफिट थी। पिछले साल 5,284 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 2,597 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 27% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे का रीजन थोड़े बहुत कंपनी के एक्सेप्शन आइटम भी है, क्योंकि 4,171 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में इस क्वार्टर में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 2,610 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो 6,544 करोड़ से बढ़ के 7,626 करोड़ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,442 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको किया 2,597 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 8,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिला है। हालांकि अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा भी देते हैं फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से कम ही होता है, क्योंकि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका 7,500 के आसपास है तो नेट प्रॉफिट कैसे 8,500 के आसपास आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो एस्टिमेट से कम ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹9.23, पिछले साल ₹23.80, अभी देखते हैं तो ₹11.70 देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है थोड़े से कमजोर साइड पे आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो लगभग इनलाइन के आसपास देखने को मिला। तो रेवेन्यू इनलाइन है। प्रॉफिट देखते हैं तो एक्सेप्शन आइटम हटाने के बावजूद बिलो एस्टिमेट ही आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है थोड़े कमजोर साइड पे, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 70-75% की तेजी एक साल में आपको देखने को मिली। और अभी एक क्लियर सा ट्रेंड बना हुआ है, जितनी भी मेटल कंपनी है उसके अंदर एक नॉर्मल ट्रेंड बना हुआ है। और वो ट्रेंड ये है कि रिजल्ट से पहले हर एक कंपनी ऑल टाइम हाई बनाती है और रिजल्ट के बाद से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाता है। तो वैसे में उम्मीद की जा सकती है कि शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे या ऐसे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।